नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी अध्याय 3 रसखान के सवैये। अध्याय 3 रसखान के सवैये पद संख्या 1। इसमें हम आपको बताएंगे पद संख्या 1 की व्याख्या, उसका काव्य सौंदर्य। जैसा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कवि रसखान जी श्री कृष्ण के भक्त रहे, हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के भक्त रहे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति किया और अपना जीवन उनकी भक्ति में ही लगा दिया। एक भक्त के रूप में उन्होंने जो अनुभव किया, उन अपने अनुभवों को काव्यों के माध्यम से हमारे आपके लिए प्रस्तुत किया और उन्हीं अनुभवों को कविता के रूप में जो उन्होंने लिखा हमारे सामने है, जिसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। किंतु व्याख्या करने से पहले हम आपको यह अवश्य बता देना चाहते हैं कि हमारा जितना भी वीडियो है, खास करके वो वीडियो जो व्याकरण से संबंधित है, वो खास करके कक्षा 6 से 12 तक के लिए बनाया जाता है। किंतु वही वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा, क्योंकि व्याकरण किसी एक कक्षा से बंध के नहीं रहता है। व्याकरण तो हर उस जगह काम आता है जहां उसको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए या कक्षा की परीक्षाओं में पूछा जाए। व्याकरण तो वही रहना, व्याकरण बदलता नहीं है। अगर वो समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या अनेकार्थी शब्द कुछ भी हो, रस छंद अलंकार कुछ भी हो, अगर वो व्याकरण का भाग है तो वह किसी भी परीक्षा में आ सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को, व्याकरण के वीडियो को किसी भी कक्षा के बच्चे या किसी भी परीक्षा के बच्चे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हो या कक्षा की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, सबके लिए काम आने वाली चीज है। हम पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं रसखान जी ने अपने इस पद के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया। ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड की कक्षा 10 से के कक्षा में पहले पद के रूप में आया है। अध्याय 3 में रसखान का पद है। ये पद संख्या 1 है, जैसा कि हमने यहाँ भी लिख दिया है। तो आइए देखते हैं यह पद क्या है। यहाँ कवि रसखान जी लिख रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ रसखान जी यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो और तत्पश्चात हमारा इस संसार में जन्म हो, तो हमारा जन्म जब हो तो मनुष्य के रूप में अगर जन्म होता है तो हम कहाँ जन्म लें, और पशु के रूप में जन्म होता है तो हम कहाँ जन्म लें, पक्षी के रूप में होता है तो हमारा निवास कहाँ हो, इत्यादि बातें। अर्थात ये इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जन्म इस संसार में अगर होता है तो हमारा जन्म ऐसे जगहों पे होना चाहिए जहां की प्रभु श्री कृष्ण ने
किसी न किसी रूप में वास किया है, उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में उस स्थान पे दर्ज हुई है। जैसे कि कालिंदी नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण गाय चराते हुए जाया करते थे, गायों को चराते थे, तो गायों के बीच में हो जमुना के किनारे जाते थे, तो जमुना के पास जहां वो कदम्ब के वृक्ष पर झूला झूलते थे, उस कदम्ब पे, या मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज के गोकुल के गांवों में रहने वाले ग्वाल बालों के बीच में, इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं इस पद का व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ रसखान जी लिखते हैं मानुष हो तो वही रसखान। रसखान स्वयं अपने लिए कह रहे हैं रसखान जी कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के गोकुल में ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो मैं उन गायों के बीच में भ्रमण करूं, चरूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे। अर्थात जिन गायों को भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे, उन्हीं नंद के गायों के बीच में हमारा पुनः जन्म हो। पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात ऐसी मान्यता है कि गोकुल वालों ने जब इंद्र की उपासना करना बंद कर दिया तो इंद्र ने कुपित होकर ब्रजवासियों से उसे जलमग्न कर देने के इरादे से घनघोर वर्षा किया था। तो उस घनघोर वर्षा के समय में भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाकर उन्हें अपनी छत्र छाया में ले लिया था। तो इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, उसी गिर का, अर्थात उसी पहाड़ का मैं पत्थर, अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए छत्र के रूप में अर्थात छाता के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म खग के रूप में हो, अर्थात पक्षी के रूप में अगर मेरा जन्म होता है तो मैं वहां बसेरा करूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो कर, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो उस जगह पे बसेरा करूं जिस जगह पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की। तो कालिंदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर पक्षियों के बीच में बसेर करूं। अर्थात अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बसेरा करूं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या रही। यहाँ एक लिख रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं। पहली बात तो ये जन्म लेना किसी के बस में नहीं होता, कहा बस मेरो। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो ये कह रहे हैं कि यह जन्म लेना ना लेना हमारे बस में नहीं है, किंतु हमारी ये इच्छा है कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो नंद की गायों के बीच में ही मेरा जन्म हो, उन नंद की गायों के बीच में जिसे भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या है। आइए देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। तो काव्य सौंदर्य के लिए जैसा कि यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 5 पॉइंट्स पे हम बताएंगे क्या क्या है। किंतु इसमें एक पॉइंट जो कि सबसे पहली पॉइंट होती है भाषा
के पहले लिखा जाता है उसको, उसमें लिखा जाता है कि इस 4 लाइन के पद की अर्थात किसी भी पद की मूल बात क्या है। तो इसमें मूल बात यह है कि इस पद के माध्यम से रसखान जी अपनी बातों को जो कि पुनर्जन्म के संबंध में है बता रहे हैं। वो इसके माध्यम से अपने मन में अपनी इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जन्म किस रूप में हो तो कहाँ हो। आइए देखते हैं इसकी भाषा। जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियोस में बताया है कि भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी पद अगर है तो उसकी भाषा ब्रज होगी। तो इसलिए भाषा यहाँ पर हम ब्रज लिखेंगे। और शैली भी हमने बताया है कि शैली जो 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन की जो रचनाएं होती हैं वो मुक्तक काव्य शैली में होती हैं। तो शैली हो जाएगा मुक्तक, ये शैली हो गया मुक्तक। और छंद जैसा कि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है छंद सवैया है, तो छंद हो गया सवैया। रस, रस शांत रस है, क्योंकि शांत रस हर उस जगह पे लिखा जाता है जहां व्याख्या करने के बाद मन में एक शांति का भाव पैदा होता है। कोई उमंग, कोई उत्साह, दुख इत्यादि की बात नहीं आती है, मन को शांति मिलती है, तो वहां शांत रस होता है। और ईश्वर से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं वो अक्सर करके शांत रस में ही आती हैं। तो यहाँ पे रस हो गया शांत। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ है गांव, यहाँ है, और इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने आज हमने आपको रसखान के सवैये का पहले पद का व्याख्या बताया, जो कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।